क्या हो अगर गोकू, जिरेन, वजीटा ये तीनों हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में लॉक हो जाएं? ये सीरीज़ व्हाट इफ़ की बाकी सभी सीरीज़ से काफ़ी डिफरेंट होने वाली है, जो कि तुमने यूट्यूब पे देखी होगी, क्योंकि इसकी स्टोरी ना तुमने कहीं देखी होगी ना कहीं सुनी होगी। तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है मोरो आर्क के बाद, जब वजीटा ने अल्ट्रा एगो, गोकू ने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और फ्रीजा ने अपनी ब्लैक फ्रीजा वाली फॉर्म अचीव की थी। मोरो आर्क खत्म हो जाने के बाद गोकू और वजीटा काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं इस बात से कि ब्लैक फ्रीजा ने उन्हें वन शॉट कर दिया था, वो भी जब वो अपने अल्ट्रा फॉर्म में थे। वो इसी चीज़ पे बात कर रहे थे कि उन्हें अपनी ट्रेनिंग और इंटेंस करने की ज़रूरत है ताकि वो एक नई पावर लेवल अचीव कर सकें, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ब्लैक फ्रीजा अर्थ के लिए बहुत बुरा थ्रेट है। और वहीं दूसरी तरफ फ्रीजा ये सोच रहा होता है कि वो कैसे जिरेन से अपना बदला ले, क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर में जिरेन ने फ्रीजा की पावर को इंसल्ट किया था। तो फ्रीजा बेसिकली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा था जहां पे वो जिरेन से बदला ले सके। वहीं यूनिवर्स 11 में जब जिरेन को ये पता चलता है कि गोकू और वजीटा ने एक नई फॉर्म अचीव की है जो कि कहीं ज़्यादा पावरफुल है, जिसके बाद जिरेन बेलमोंड के पास जाता है और कहता है कि मुझे यूनिवर्स 7 में जाना है, क्योंकि मुझे पता चला है कि गोकू और वजीटा ने एक नई फॉर्म अचीव की है जिनके साथ मुझे ट्रेनिंग करनी है। मुझे ये जानना है कि अब मैं क्या उतना पावरफुल हूँ कि मैं उन दोनों को इजीली डिफीट कर सकूँ, क्योंकि मैंने भी टोपो के साथ मिलकर कुछ सालों से काफ़ी इंटेंस ट्रेनिंग की है और अब मैं वो जिरेन नहीं हूँ जो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में था। मैं उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रांग हूँ। जिसके बाद बेलमोंड उसे परमिशन दे देता है और बेलमोंड मार्गरीटा से कहता है कि जिरेन को यूनिवर्स 7 में गोकू और वजीटा के पास ले जाओ। तो जब मार्गरीटा जिरेन को लेकर के यूनिवर्स 7 में जाती है तो देखती है कि गोकू और वजीटा पहले से ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। जब गोकू और वजीटा मार्गरीटा और जिरेन को एक साथ देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और जिरेन से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो जिरेन कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम लोगों ने अपनी एक नई फॉर्म अचीव की है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, मुझे तो बस प्रैक्टिस करनी थी तुम लोगों के साथ और कुछ नहीं। तो गोकू कहता है हाँ क्यों नहीं, हम लोग तो पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे थे, तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। जब गोकू, वजीटा, जिरेन अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तभी सडनली वहाँ पे फ्रीजा आता है और वो जिरेन से कहता है कि मुझे पता था तुम गोकू और वजीटा की नई फॉर्म के बारे में सुन करके जरूर आओगे यहाँ पे, अब मैं तुमसे टूर्नामेंट ऑफ पावर का बदला इजीली ले सकता हूँ। फ्रीजा को यहाँ देख करके गोकू, वजीटा काफी कंफ्यूज होते हैं, जिसके बाद वजीटा फ्रीजा से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें क्या चाहिए हमसे। जिसके बाद फ्रीजा कहता है कि बदला, मुझे जिरेन से बदला चाहिए, उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में मेरी पावर को काफ़ी वीक बताया था, अब मैं तुम लोगों को अपनी असली पावर दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद जिरेन को समझ में आता है उससे गोकू और वजीटा की फॉर्म के बारे में जिसने बताया था वो और कोई नहीं बल्कि फ्रीजा ही था। वो चाहता था कि मैं यूनिवर्स 7 में आऊँ और वो मेरे से बदला ले सके, लेकिन इसे अभी भी लगता है कि अपनी बेकार सी फॉर्म से मुझे हरा सकता है। इतना सोचने के बाद जिरेन हंसने लगता है और वो फ्रीजा से कहता है कि तुम अभी भी कमजोर ही हो, तुम अभी मुझे हरा नहीं सकते हो। जिसके बाद फ्रीजा अपनी ब्लैक फॉर्म में जाता है और वो एक पंच मारता है जिरेन को, जो कि जिरेन को दिखाई भी नहीं देता और वो इतना पावरफुल पंच था कि जिरेन जमीन पे गिर जाता है। जिसके बाद फ्रीजा जिरेन से कहता है क्या कह रहे थे, कमजोर फॉर्म। जिसके बाद ब्लैक फ्रीजा गोकू और वजीटा पे भी अटैक करने लगता है और वो बिना किसी डिफिकल्टी के उन तीनों को इतना पीट देता है कि वो तीनों खड़े भी नहीं हो पाते। जिसके बाद वहाँ पे पिकोलो और गोहान आते हैं और इन तीनों को बचा के वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ब्लैक फ्रीजा भी उनके साथ साथ पीछे आ रहा था। जिसके बाद पिकोलो कहता है कि तुम इन तीनों को लेकर के जाओ गोहान, मैं तब तक ब्लैक फ्रीजा को रोक के रखता हूँ। जिसके बाद गोहान उन तीनों को लेकर के आगे चला जाता है, पर पिकोलो वहीं पे ब्लैक फ्रीजा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक फ्रीजा के एक ही स्पिरिट बॉम्ब से पिकोलो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो मर जाता है। अब गोहान को समझ नहीं आ रहा होता है कि सबसे सेफ जगह कौन सी है, तो गोहान उन तीनों को लेकर के डेंडे के पास चला जाता है और डेंडे से कहता है कि इन तीनों को तुम हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर डाल दो, क्योंकि और कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे ये तीनों सेफ बच सकें। ब्लैक फ्रीजा इन तीनों के पीछे पड़ा है, इवन वो पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, क्योंकि ये तीनों हमारी आखिरी उम्मीद है जो कि हमें बचा सकते हैं ब्लैक फ्रीजा से, तो इनको कुछ नहीं होना चाहिए, तो इन्हें तुम सेफली हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर डाल दो। जिसके बाद गोहान ब्लैक फ्रीजा से फाइट करने चला जाता है और डेंडे इन तीनों को हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर डाल देता है, लेकिन ब्लैक फ्रीजा गोहान को एक ही हिट में डिफीट करके उन तीनों के पास पहुंचता है तो देखता है कि वो हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर जा चुके हैं। जिसके बाद वो हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर का गेट डिस्ट्रॉय कर देता है और वो तीनों अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं।